यार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर कोलेशंस को। कोलेशंस क्या होते हैं उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ। कोलेशंस होते क्या हैं दोस्तों? पिछले वीडियो में मैंने माइस्क्ल के अंदर कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं और कैसे वो हमें हेल्प करते हैं नॉन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जैसे कि हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हो गए उनको डेटाबेस में स्टोर कराने में। कोलेशंस हमें हेल्प करते हैं कैसे उन स्ट्रिंग्स के ऊपर कंपैरिजन होगी। ठीक है, तो दीज आर सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमिन हाउ स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन की क्या जरूरत है? लेट्स से आपके पास एक यूजर्स की टेबल है और उसके अंदर बहुत सारे यूजर्स के नाम है, आशीष हो गया, राम हो गया, श्याम हो, कई सारे नाम है उसके अंदर। अब आप चाहते हैं कि मुझे वो वाले नाम दो जो कि ए एस से स्टार्ट होते हैं। राइट, अब इसके अंदर स्ट्रिंग कंपैरिजन होगा, कंपेयर होगा हर स्ट्रिंग को कि ए से स्टार्ट होता है या नहीं होता है। होता है तो दिखाया जाएगा, नहीं होता तो नहीं दिखाया जाएगा। तो ये स्ट्रिंग कंपैरिजन, उसके अंदर क्या रूल्स लगेंगे वो कोलेशन डिफाइन करते हैं। और ऐसे कई सारे रूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और सॉर्टिंग ऑपरेशन में भी हमारा कंपैरिजन होता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे सारे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके दिखाओ जितने भी नाम हैं यूजर्स टेबल में, तो इसके अंदर कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। राइट, तो ऐसे में कौन से रूल्स अप्लाई होंगे वो कोलेशन में डिफाइन होता है। अब क्या क्या रूल्स होते हैं? केस सेंसिटिविटी एक रूल है। क्या मैं कंपैरिजन में केस सेंसिटिविटी लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? केस सेंसिटिविटी क्या होती है कि छोटा है और बड़ा है बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये केस सेंसिटिव है। सेंसिटिव है कि छोटा है और ए बराबर नहीं। केस इनसेंसिटिव कब होगा? जब छोटा है और बड़ा ए बराबर हो जाएगा तो ये केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, ऐसे ही एक्सेंट भी होता है। जैसे यहाँ पे कैफे शब्द है, ई के ऊपर ये छोटा सा डैश लगा हुआ है, राइट, और यहाँ पे कैफे है। क्या ये इक्वल है या फिर ये इक्वल नहीं है? ये भी ये आता है एक्सेंट सेंसिटिविटी के अंदर। राइट, रिज्यूमे में ई के ऊपर ये छोटा सा लाइन है और यहाँ पे भी ई के ऊपर लाइन है, बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये वर्ड्स जो है ना दोस्तों, ये आई थिंक फ्रेंच वर्ड से आए हुए हैं, इसीलिए इनके ऊपर ये साइन लगा होता है। सो ये इसको कहते हैं एक्सेंट सेंसिटिविटी। क्या ये एक्सेंट सेंसिटिव है या नहीं है? तो अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर कैफे लिखा हुआ है विद ई एंड अ कैप ऑन टॉप ऑफ इट और विदाउट कैप है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? ये किसी केस में आप कह सकते हैं यस मुझे इक्वल चाहिए, किसी केस में आप कहते हैं नहीं मुझे इक्वल नहीं चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट आप सही कोलेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो एक्सेंट सेंसिटिविटी क्या होती है? ये दोनों इक्वल नहीं है। एक्सेंट इंसेंसिटिविटी में कैफे और कैफे इक्वल होंगे। राइट, सो ये एक्सेंट इंसेंसिटिविटी होगी। अब दो बहुत ही पॉपुलर कोलेशंस हैं जिनका मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। एक है जनरल सी आई, UTF-8 MP4 जनरल सी आई। ये केस सेंसिटिव केस इंसेंसिटिव जनरल पर्पस टेक्स्ट कंपैरिजन के लिए है। एंड UTF-MP4 यूनिकोड CI, ये भी केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव है लेकिन मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट कंपैरिजन के लिए। तो यूनिकोड के जितने रूल्स हैं वो यूनिकोड CI फॉलो करता है, जनरल CI उन सबको नहीं फॉलो करता। इसका कॉम्पैक्टेड वर्जन है। मैं आपको एक रूल बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूं कि मैं ज्यादातर कॉलम्स में UTF-8 MP4 यूनिकोड CI यूज करता हूं अगर मुझे मल्टी लैंग्वेज की वेबसाइट बनानी है, तो ऐप बनानी है या डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब इसको इस्तेमाल कीजिए और इसके अंदर अपने डाटा को इंसर्ट करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है स्ट्रिंग कंपैरिजन की, और उसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा आपको, तब आप कोई और भी सर्च कर सकते हैं। और इसकी एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। ओके, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा माइस्क्ल कोलेशंस, आपको एक लिस्ट मिलेगी। अगर आपका UTF-8 MP4 यूनिकोड से आपकी पर्पस को सॉल्व नहीं करता, देन आपको कोई और चूज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन क्या आपकी नीड्स है। वो मैं आपको नहीं बता सकता कौन सी है, बट कौन सी नीड होगी वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपको चूज करना पड़ेगा। बट जनरल व्यू ये है, अगर मल्टीलिंगुअल जा रहे हो तो UTF-8 MP4 यूनिकोड CI यूज करना। मल्टीलिंगुअल क्या है? जो कि हिंदी भी सपोर्ट करता है, रशियन भी सपोर्ट करता है, इंग्लिश भी सपोर्ट करता है, डेनिश भी सपोर्ट करता है, कई सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है आपका। अगर डेटाबेस में आपको जिस कॉलम में डेटा रखना है वहां पे मल्टीलिंगुअल डेटा रखना है, देन UTF-8 MP4 यूनिकोड CI का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आते हैं, और उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज पहुंचा सकूं। मेरा बस एक ही पर्पस है कि मैं फ्री में बहुत सारे बच्चों तक जो भी मैंने सीखा है अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में वो शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं और उसके लिए चलते हैं MySQL वर्कबेंच पे और कनेक्ट करते हैं अपने लोकल होस्ट से। और यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल केस आंसर अंडरस्कोर सेंसिटिव अंडरस्कोर टेस्ट करके मैंने एक टेबल बना दिया। और यहाँ पे मैं एक नेम कॉलम ले लेता हूँ और वो है हमारा वाचार 50। ठीक है, और इसको अब मैंने कहना है कि इसको कोलेशन दो, तो मैं एक कोलेशन है उसको यूज करता हूँ, कोलेट UTF-8। देखो यहाँ पे सारे दिखा रहा है UTF-8 MP4 अंडरस्कोर बिन। ठीक है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं इसको इस्तेमाल करके टेबल बनाता हूं, एंड टेबल बन गई, अब मैं इसके अंदर इंसर्ट करके देखता हूं। ठीक है, इंसर्ट इनटू केस सेंसिटिव टेस्ट, इसके अंदर कॉलम डालते हैं नेम और इसमें वैल्यू डालते हैं। क्या वैल्यू डालें इसके अंदर? मेरा नाम डाल देते हैं आशीष। ठीक है, इसको डाल के देखते हैं पहले, आशीष एंड को डाल देते हैं सलीला। ठीक है, चलाया, डल गया। इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं एक बार, उसके बाद अपने रियल टेस्ट चलाते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम केस सेंसिटिव टेस्ट एंड इसको सिलेक्ट करके चलाया एंड हमारे पास आशीष सलूजा आ गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आशीष सलूजा के ही डिफरेंट डिफरेंट वर्जन डालता हूँ। इसमें डालता हूँ मैं ए बड़ा है एस छोटा है, दूसरे में डालता हूँ ए छोटा है एस बड़ा है। ठीक है, और तीसरे में डालता हूँ कि ए और एस, चौथे में सॉरी, दोनों ही बड़े हैं, ए भी बड़ा है एस भी बड़ा है। तो मैं 3 वैल्यूज और इंसर्ट करने जाता हूँ इसमें। हो गई, एंड इसको डाल देते हैं। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम केस सेंसिटिव वेयर, अब मैं कंपैरिजन के लिए कहता हूं नेम जहां पे बराबर है आशीष सलूजा के वो देना। मैंने ए बढ़ा दिया है, एस भी बढ़ा दिया है। देखो अब वो क्या करता है। जब मैंने ये करा, इसने मुझे एक ही दिया, लास्ट वाला, बाकी नहीं दिए, क्योंकि बाकियों के अंदर केसेस अलग है। तो इसका मतलब UTF-8 MB4 बिन जो है केस सेंसिटिव है, राइट। वो छोटा है और बड़े ए को एक नहीं मानता, इसीलिए एग्जैक्ट मैच को ही रिटर्न कर रहा है। कई केसेस में आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, केस सेंसिटिव ही रहो। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे केस सेंसिटिव नहीं चाहिए, तो आप कहोगे, अब यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं अब यूज करता हूँ यूनिकोड। ठीक है, UTF-4 यूनिकोड CI का इस्तेमाल करता हूँ और इस टेबल का नाम लेता हूँ 1। इसको बनाते हैं, बन गई। एंड इसी के अंदर ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करके मैं देखता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर टेबल का नाम है इनसेंसिटिव टेस्ट 1, मुझे 1 लगाने की जरूरत नहीं थी। ओके, देन यहाँ पे चलाते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं एंड हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, चारों वैल्यूज हैं यहाँ पे। यहाँ पे डालते हैं इसको, चारों वैल्यूज हमारे पास हैं या नहीं है चेक करते हैं। हमारे पास चारों वैल्यूज। अब अगर मैं यही कंपैरिजन करके लगाऊं यहाँ पे इस पे, राइट, अब मैं यहाँ पे करूंगा, देन अगर आप देखेंगे, देन हमारे पास चारों आ गए। यहाँ पे सिर्फ एक आ रहा था बिकॉज ये बहुत स्ट्रिक्ट है, केस सेंसिटिव है, इसने बाकी सारे इग्नोर कर दिए। इस केस के अंदर इस केस के अंदर चारों आएंगे अब, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है, छोटा ए और बड़े ए को एक ही मानता है, इसीलिए इसने हमें चारों दे दिया। ओके, सो इससे हमने क्या देखा, बेस्ड ऑन हम क्या कोलेशन यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन चेंज हो जाता है, राइट। कहीं केस सेंसिटिव है, कहीं केस इनसेंसिटिव है। इसी तरीके से एक्सेंट में भी सेंसिटिविटी एंड इनसेंसिटिविटी होती है। उसका मैं एग्जांपल नहीं कर रहा, बट मैं आपको यहाँ पे पिछले
यहाँ पे समझाया था मैंने कि अगर कैफे के ऊपर ये छोटा सा कैप जो लगा हुआ है, और ये अगर आपको बराबर चाहिए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोलेशन होगा, वो यूज करना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो कुछ और यूज करना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सही कोलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन जनरल आप UTF 8MB4 यूनिकोड CI का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी मल्टीलिंगुअल मल्टीपल लैंग्वेजेस को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो। एंड दैट इज इट, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको क्लियर होगा कोलेशन क्या होता है, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँ। नमस्ते।